जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपनी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हूं और वो प्रश्न हैं जो आपकी एग्जाम में इस बार 100% पूछे जाएंगे, वो भी डंके की चोट पर। और लगातार मैं आपके लिए जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए, अगर आप हर एक क्लास को करते चलते हैं और 40 में से अगर आप 40 प्रश्न सही करना सीख गए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस बार एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना है। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। तो ये किसने संबोधित किया था। प्रश्न संख्या 1 का आंसर आपको बताना है। तो भारत को इंडिया कहकर के जो सबसे पहले संबोधित किया था वो किया था यूनानियों ने, यानी 1 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में। प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपको बताना है। तो श्रीलंका ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, यानी 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 3 है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। यानी उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों के साथ लगती है। बहुत सारे लोग कहेंगे 9, जबकि 9 वालों का गलत। यहाँ पर क्या कहेगा, राज्यों को। अगर केंद्र शासित भी कहे तब 9 होगा राइट आंसर, वैसे राज्यों का है तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि भारत की जल सीमा कहाँ तक फैली है। तो बताओ कितने मील तक फैली है भारत की जल सीमा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको देना है। तो ये 12 समुद्री मील तक फैली है भारत की सीमा, यानी 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 5 कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। तो बताओ कौन सा है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो ये किबिथु। कौन सा है, किबिथु है, यानी 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। तो बताओ कितना है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो बताओ कौन सा वो ऐसा स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे कम वर्षा होती है आपके लेह में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे राजस्थान, वो बात अलग है राजस्थान, लेकिन लेह एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही पड़ता है, वर्षा नहीं होती है। 8वां प्रश्न है कि भारत की देशांतरी स्थिति क्या है। तो बताओ कितनी है भारत की देशांतरी स्थिति। 8 का आंसर आपको देना है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो बताओ कहाँ तक फैली है, कितने मील तक फैली है संलग्न क्षेत्र सीमा। तो ये फैली है 24 समुद्री मील तक। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। तो बताओ कौन से तट से किया जाता है। तो जो औसत मापन है ये चेन्नई तट से किया जाता है। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो जम्मू कश्मीर है। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। तो बताओ कहाँ तक है। तो भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये 200 समुद्री मील तक है, यानी 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गुहार मोती। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14वां प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो बताओ कितने राज्यों के साथ है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। जब तक मैं आपको इसके ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ कितने राज्यों की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? 14 का राइट आंसर। तो कुल 16 राज्यों की लगती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बताओ भारत का क्षेत्रफल बताना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है वो है लक्षद्वीप। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो बताओ कौन से महासागर का उपनाम है ये रत्नाकर? तो ये आ जाता है हिंद महासागर का। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 18 है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो बताओ कौन सा है? तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। यानी 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो बताओ कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से नहीं किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बताओ ऐसा कौन सा राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये मणिपुर से नहीं गुजरती है। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बताओ इनमें से कौन सी वो भाषा है जो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो एक ही भाषा है हिंदी, अपनी मातृभाषा। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो बताओ कौन सा है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो है 7वां। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो बताओ कितनी दूरी पर स्थित है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये भारत की तो दक्षिणतम बिंदु है भूमध्य रेखा से ये 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी 23 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो बताओ कौन से? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो बताओ हिमालय ये कैसा पर्वत है? तो हिमालय यह एक वलत पर्वत है। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो बताओ ये कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है नैनी से। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो बताओ किसने कहा था? तो भारत को सबसे पहले जो हिंदुस्तान कहा था ये ईरानियों ने कहा था। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये 27 प्रश्न आपको पसंद जरूर आए होंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए शानदार, जानदार और जबरदस्त प्रश्न हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो बताओ ये कुल कितने राज्यों से गुजरती है? यानी भारत का मानक समय जो रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि एक समुद्री मील बराबर होता है? तो बताओ कितने किलोमीटर होता है एक समुद्री मील के बराबर? तो 1,852 किलोमीटर यानी 1852 मीटर होता है। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? तो बताओ कितनी है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई? प्रश्न संख्या 30 का आंसर देना है। तो ये 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नहीं, 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
31वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? तो बताओ कौन सा है? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। 31 का सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ इंदिरा पॉइंट का दूसरा क्या नाम है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो दूसरा नाम है वो है पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, यानी ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे 32 का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 कि भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं? तो बताओ कुल कितने हैं? तो भारत के जो स्थल रुद्ध राज्यों की संख्या है वो है 20। कितनी है? 20 है, यानी 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो बताओ कितनी है? तो द्वीपों सहित जो भारत की समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है ये है 7516.6 किलोमीटर। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है 5 राज्यों से। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो बताओ कौन से राज्य से होकर के ये रेखा नहीं गुजरती है? तो ये तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो बताओ कितने परसेंट है? 38 का राइट आंसर। तो ये 2.42% है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो बताइए कितने राज्यों में फैला? 39 का राइट आंसर। तो ये 3 राज्यों में फैला है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 राज्यों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 40वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? तो बताओ कितने राज्यों की सीमा है वो हिमालय पर्वत को छूती है? तो टोटल 10 राज्यों को स्पर्श करते हैं। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें आपके एग्जाम की दृष्टि से चलाई जा रही हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।